हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम आपकी लैब का, एक्सपेरिमेंट 2 पीपीएस लैब का। देखिए ज़रा क्या प्रोग्राम है। बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। यानी क्या, आपको क्या करना है, एक एम्प्लॉय की सैलरी इनपुट करनी है। ठीक है, अब एम्प्लॉय की सैलरी तो आप इंटीजर में इनपुट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा सैलरी तो इस तरह से होती है 27,000.25 इस तरह से समथिंग। तो बेसिकली आपको दिख रहा है कि यहाँ पर फ्लोट में रिजल्ट्स आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप फॉर द सेफर साइड आप वेरिएबल जो है यहाँ पर फ्लोट टाइप के डिक्लेयर करिए। ठीक है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पर आपको रिजल्ट इंटीजर में चाहिए वहाँ इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करिए, और जहाँ पर रिजल्ट आपको फ्लोट में चाहिए यानी कि पॉइंट में चाहिए 5.7 या 7.8 या 9 इस तरह से, तो वहाँ पर आप फ्लोट टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करिए। तो बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी इनपुट करनी है आपको। इनपुट करने के लिए आपको सी लैंग्वेज में पता है फंक्शन यूज करते हैं हम, स्कैनएफ थ्रू द कीबोर्ड लिखा है। द डीए यानी कि डियरेंस अलाउंस उसका है 25% ऑफ द बेसिक सैलरी। जो उसकी बेसिक सैलरी है उसका डीए है 25%। ठीक है, अब देखते हैं उसका एचआरए कितना है, क्योंकि आपको पता है कि सैलरी में डीए एंड एचआरए दो चीज़ होती हैं। एचआरए है इसका, एक मिनट रुकिए जरा, डीए इसका 25% है बेसिक सैलरी का, वाइल जो एचआरए है, एचआरए जो उसका बेसिक सैलरी का है वो है एचआरए इज द 15% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, प्रोविडेंट फंड इज डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द ग्रॉस सैलरी। जो ग्रॉस सैलरी है उसका जो डिडक्शन है प्रोविडेंट फंड का वो 10% डिडक्ट होता है। ठीक है, और ये रहा ग्रोस सैलरी का फॉर्मूला। आप वैसे ये फॉर्मूला तो आप देख लीजिए, आगे आपके काम आएगा। जो ग्रॉस सैलरी होती है वो है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए। ठीक है, जो नेट अमाउंट आपको सैलरी मिलती है इन तीनों का समेशन वो सैलरी मिलती है। ठीक है, तो प्रोग्राम टू कैलकुलेट द नेट सैलरी। ठीक है, आपको जो एम्प्लॉय है वो नेट सैलरी कितनी ले रहा है, ठीक है, उसके लिए आपको सी में प्रोग्राम बनाना है, ये सारी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है, सिंपल प्रिंटएफ से और स्कैनएफ से रिलेटेड। आइए देखिए, सबसे पहले हमने क्या डिक्लेयर करी, हेडर फाइल stdi.h corner.h। बता रखा है आपको कि प्रिंटएफ, स्कैनएफ, clr गेट ch कुछ फंक्शंस हैं अगर जिनका अगर आप यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए आपको ये दोनों हेडर फाइल हर प्रोग्राम में इंक्लूड करनी पड़ेंगी। अगर आप stdi.h और corner.h हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपके प्रिंटएफ स्कैनएफ फंक्शन वर्क नहीं करेंगे। अब आइए जरा देखिए हमने क्या करा यहाँ पर। सर्टेन वेरिएबल डिक्लेयर करें हमने। एक वेरिएबल डिक्लेयर करा बेसिक अंडरस्कोर सैलरी। सही है, बेसिक सैलरी के लिए हमने वेरिएबल लिया बेसिक अंडरस्कोर सैल। डीए के लिए हमने वेरिएबल लिया डीए, एचआरए के लिए एचआरए, पीएफ के लिए हमने लिया पीएफ, ग्रॉस सैलरी के लिए हमने लिया ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी हम रिसीव करेंगे ना, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी अभी आपने ऊपर फॉर्मूला देखा था ना, बी ग्रॉस सैलरी इज इक्वल्स टू बेसिक प्लस एचआरए प्लस डीए, और ये रही हमारी नेट सैलरी। क्यों? क्योंकि ग्रॉस सैलरी जो आपके निकल के आएगी, उस ग्रॉस सैलरी के बाद आपको ये भी तो ध्यान रखना है कि उसमें पीएफ कितना डिडक्ट हो रहा है। भाई आपने मान लीजिए ग्रॉस सैलरी कंप्यूट कर ली बेसिक प्लस एचआरए प्लस डीए, मगर उसमें से माइनस आपको 10% पीएफ का भी तो काटना है। ठीक है, तो आइए देखें जरा, हमने यहाँ पर प्रिंटएफ में लिखा एंटर बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय हमने इनपुट कराया स्कैनएफ परसेंटाइल एफ एड्रेस ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कौन इनपुट करेगा? यूजर। और बेसिक सैलरी जो वेरिएबल है वो किस टाइप का? फ्लोट टाइप का। तो इसलिए हमने यहाँ पर स्कैन करते टाइम यूज करा परसेंटाइल एफ। उसके बाद ऊपर आपने फॉर्मूला देखा है डीए का। डीए आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? डीए डियरनेस अलाउंस, डीए इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 100, क्योंकि बेसिक सैलरी का 25% तो आपका क्या हो गया? डीए हो गया। तो सबसे पहले आप डीए कैलकुलेट करिए। इसी तरह से आपने एचआरए कैलकुलेट करा, क्योंकि एचआरए कितना है आपका? एचआरए 15% है, तो बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 100। इस तरह से आपने एचआरए कैलकुलेट करा। उसके बाद आपने ग्रोस सैलरी जो वेरिएबल है, उस ग्रोस सैलरी वेरिएबल में आपने बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए, आपने तीनों को ऐड करा, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए, और जो भी रिजल्ट आया उसको स्टोर कर लिया ग्रॉस सैलरी के अंदर। ठीक है, जब आपकी ग्रॉस सैलरी अमाउंट आ गई है ना, तो उसके बाद आपने देखा कि आपकी सैलरी में से हर महीने प्रोविडेंट फंड पीएफ कितना डिडक्ट हो रहा है।
तो आपके प्रोग्राम में साफ साफ मेंशन था कि 10% आपका पीएफ डिडक्ट हो रहा है हर महीने सैलरी से। तो आपने क्या लिखा, पीएफ इक्वल टू ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100। ठीक, तो बेसिकली जो आपकी नेट सैलरी ड्रॉन हुई, एम्प्लॉय की जो नेट सैलरी ड्रॉन हुई वो कितनी हुई, ग्रॉस सैलरी माइनस प्रोविडेंट फंड। तो फाइनल यू गेट द आंसर नेट सैलरी रुपीज, यहां पर 2 बैकस्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही बैकस्लैश सफिशिएंट है। ठीक है, एंटर न्यू लाइन के लिए नेट सैलरी आपने कितने ड्रॉ करा, यहां आपने जैसे मैंने पहले बताया था आपको परसेंटाइल 0.2f लिखा, क्योंकि मैं आंसर चाह रहा हूं कि 2 डेसिमल तक आए। ठीक है, और परसेंटाइल एफ तो आपको यूज करना ही है, क्योंकि आपने जितने वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं वो सारे के सारे किस टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के। और फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू आपको चाहे प्रिंट करानी हो प्रिंट एफ के थ्रू, चाहे स्कैन एफ के थ्रू इनपुट करानी हो, आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा परसेंटाइल एफ। अगर आप परसेंटाइल एफ यूज नहीं करेंगे तो आप फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू आप ना तो प्रिंट करा पाएंगे और ना इनपुट करा पाएंगे। ठीक है, अब ये परसेंटाइल 2.f, उसके बाद हमने किस वेरिएबल में आउटपुट चाहिए या आंसर चाहिए, नेट सैलरी में। तो यहाँ फाइनली हमने क्या लिखा, नेट अंडरस्कोर सेल। ठीक है, गेट ch फंक्शन आपने यूज कर रखा है स्क्रीन होल्ड करने के लिए, लेकिन आप यहाँ पर एक फंक्शन और यूज कर लीजिए, CLR/SCR। बेसिकली ये फंक्शन जो CLR/SCR यूज होगा आपका, ये यूज होगा वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद। ध्यान रखिए हर प्रोग्राम में सबसे पहला काम होता है वेरिएबल डिक्लेयर करना। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं। अब इसके बाद मैं फंक्शन यूज करूंगा CLR/SCR, ताकि आउटपुट स्क्रीन पर पहले कोई भी जो प्रोग्राम रन हुआ हो उसका आउटपुट नहीं शो होना चाहिए, हमें स्क्रीन एकदम क्लियर चाहिए। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में जो भी आपने कंटेंट अपडेट किया है इसको सेव कर लीजिए। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। प्रेस करिए, पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल करा हमने प्रोग्राम, देखिए कोई वार्निंग कोई एरर नहीं है। इसके बाद जो है हम इस प्रोग्राम को यहाँ रन करते हैं, साफ साफ ऑप्शन आ रहा है ऊपर, रन करते हैं। रन करा हमने। चलिए बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय आप एंटर करिए। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी है 26,500, अब एंटर करिए। ठीक है, तो नेट सैलरी उसकी जो ड्रॉन हुई वो हुई है 33390। आपने केवल यहाँ पे एक ही वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करानी थी, बेसिक सैलरी। ठीक है, क्योंकि बाकी HRA DA तो आपने उसका परसेंटेज कंप्यूट कर ही लिया था। ये देखिए जो आपने इसका बेसिक सैलरी इनपुट कराई है, इसका ये DA और HRA ये तो आपने कंप्यूट कर ही लिया था। तो आपकी सैलरी नेट सैलरी बैठेगी 33,000 अराउंड। ठीक है, तो ये आपका सेकंड प्रोग्राम हुआ PPS लैब का।